जय माता की भक्त, हर हर महादेव। इस सावन में आप लोग बहुत सारा उपाय कर रहे होंगे, लेकिन यह उपाय मात्र 5 दिन कर लीजिए। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यह उपाय कर लीजिए। माता पार्वती के द्वारा यह बताया हुआ उपाय है। आपको करना क्या है, अगर आप गांव से हैं तो गांव वाले के साथ में मिलकर, शहर से हैं तो माली के साथ में मिलकर आप वहां से क्या करें, बेलपत्र लाएं। 5 दिन बेलपत्र आपको लाना है और यह संकल्प करना है कि प्रतिदिन अगर एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो प्रतिदिन यह 5 दिन एक बेलपत्र चढ़ाएं। अगर आप 3 बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो यह 5 दिन 3 बेलपत्र चढ़ाएं। और अगर आप 11 बेलपत्र चढ़ाना है, जिसको एक लुद्री भी कहते हैं, प्रतिदिन आप 5 दिन आप 11 बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर देखें चमत्कार कैसा होता है। औषधि भी है बेलपत्र और शिव प्रसन्न भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जैसे पान का अग्रभाग, आगे वाला भाग दूषित होता है, उसमें सूतक लगा होता है तो अग्रभाग को तोड़ देते हैं, उसी तरह बेलपत्र का पीछे का भाग जो डट्टी होता है उसको आपको तोड़ देना चाहिए। पूरा डट्टी नहीं रखना चाहिए, तो शुद्ध माना जाता है। और जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो जो बेलपत्र का सीधा है वो शिवलिंग पर होना चाहिए। बेलपत्र का उल्टा भाग ऊपर की ओर और सीधा भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। जब भी शिवलिंग का पूजा करें तो आप पूर्वाभिमुख होकर ना करें। आप शिवलिंग के पास बैठे उत्तराभिमुख, उत्तर की दिशा की ओर मुख कर कर आप शिवलिंग की पूजा करें। फिर देखिए कैसे हमारे भोले भंडारी यहाँ पर प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित वरदान देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर शिव को आप चाहते हैं कि कुछ बताएं, उनके पास कुछ हमारा मैसेज जाए, हमारा संदेश जाए, तो आप नंदी जी महाराज के कान में, बाएं वाले कान में आप धीरे से ऐसे करके अपनी बात को रख दें। हे नंदी जी महाराज, आप हमारे भोले प्रभु शिव शंकर के पास यह मेरी मनोकामना उन्हें पहुंचा दें और बाबा से निवेदन करें कि हमारी यह मन्नत, यह मनोकामना पूर्ण हो। फिर देखिए आप कैसे आपको मनोकामना पूर्ण होता है। आप आश्चर्य करेंगे, इतना चमत्कार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जबरदस्त का फायदा है। यह सावन में प्रयोग जरूर करें और प्रयोग करने के बाद इसका लाभ उठाएं। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किन्हीं को बेलपत्र ना मिल पाता है और वो बेलपत्र को प्रतिदिन चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ाया हुआ भी बेलपत्र को आप फिर से धोकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र का चूर्ण भी शिव पर चढ़ता है, चूर्ण भी आप चढ़ाएं, बाबा प्रसन्न रहते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव को तुलसी पत्र प्रिय है और हमारे विष्णु प्रभु को बेलपत्र चढ़ाते हैं, आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर होते हैं, आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप जैसे चाहे आप आजमा सकते हैं। एक बार प्रयोग करिए, बहुत ही अचूक उपाय है। इस सावन में आप कर लेंगे तो शायद इस वर्ष तो आप पे संकट टिकेगा ही नहीं और अगले वर्ष के लिए भी आप तैयार रहेंगे। और हर वर्ष तो सावन आएगा ही, तो जब हर वर्ष सावन आएगा तो हर वर्ष बेलपत्र को चढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेलपत्र का भक्षण कर, उसको खाकर माता पार्वती ने अपना जीवन यापन किया और हमारे भोले बाबा को संतुष्ट किया। जब वो आदि देवी शक्ति थी
वो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को चुना। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो मात्र एक तुच्छ सा। तो हम लोग को चाहिए कि बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को अच्छी तरह से प्रयोग करें और बाबा से लाभ लें। हर हर महादेव, जय हो भक्तों। और मंदिर में जाएं तो आप यह मंत्र जरूर बोलें, शिव शिव रटे संकट कटे, शिव शिव रटे संकट कटे, शिव सार शिव नाम लो बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब मंदिर में आप रहें तो बाबा का नाम जपते रहे। बोल बम, बोल बम का नारा है। सभी कंवरिया बंधुओं को, हमारे माता बहनों को, आप सभी को सावन के ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप पे प्रसन्न रहें, बाबा आपके विनती को सुने, बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। मैं भी बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें और बाबा हम पे भी अपना दया दृष्टि बनाए रखें, हम भी प्रसन्न रहें, भक्त भी प्रसन्न रहें। बाबा तो भोले हैं, दिगंबर हैं, अंतर्यामी हैं, परमेश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, सभी भक्तों के दुख को नाश करने वाले हैं, सुख संपत्ति देने वाले हैं। तो बाबा हे महादेव, हे शंभो, हे कैलाशी, हे घट घटवासी, हम सभी पर आप ध्यान दें। बाबा थोड़ा सा आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। और यह बेलपत्र का जो कार्य मैंने आपको बताया वो कार्य भूल कर भी ना भूलें, आप प्रयोग करें, आजमाएं और बाबा भोलेनाथ का आप फायदा उठाएं। बाबा आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, बाबा आपके सारे मन्नत को पूरा करती हैं। घर में किसी भी तरह की बाधा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, इस सावन में जाप करिए। देखिए कैसे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता आएंगे। बाबा का यह मंत्र जाप मान लें, गुरु मंत्र मान लें और जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जटा धराए शिव जटा धरा, हर हर भोले नमः शिवाय। दिगंबरा भोले दिगंबरा, हर हर भोले नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, भोलेमय हो जाइए इस सावन में और बाबा से आशीर्वाद लीजिए। हर हर महादेव, शंभो शंभो। जय माता के भक्त, आप सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लें और आनंद लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।